इंदौर बीजेपी से महापौर पद के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भाजपा के अब तक जीतने की महापौर रहे, जिसमें सबसे युवा चेहरा है। भार्गव पूर्व में उच्च अदालत में अधिवक्ता रह चुके हैं और अब जनता की अदालत में जनवक्ता के किरदार में जनता के बीच मौजूद रहकर महापौर पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनटीवी टाइम न्यूज से हुई सीधी बातचीत में पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है और चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और निश्चित ही चुनाव में जीत हमारी होगी। क्या कुछ कहा पुष्यमित्र भार्गव ने, आइए आपको सुना। उम्मीदवार जो महापौर का चुनाव लड़ना खेला चुका है और आपके सामने कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ना, इसको आप कैसी चुनौती मानते हैं? मेरे सामने कार्यकर्ता का अभाव है, इसलिए उन्होंने विधायक को भी चुनाव लड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि वो दायित्व के आदमी को और दूसरे दायित्व से लाभ दिया गया। तो दूसरा ये है कि इस प्रकार से कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल उम्मीदवार है और चुनाव की तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इलेक्शन ड्यू हुए थे। हर कार्यकर्ता यहाँ उम्मीदवार है, हर कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ाएगा, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की गंगा बहाई है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के चारों महापौरों ने जिस प्रकार से इंदौर को सफाई में नंबर 1 लाने का काम किया है, अच्छी सड़कें इस शहर को दी हैं, सफाई में और अन्य जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सुविधाएं हैं, रोजगार के माध्यम से भी नगर निगम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो किया हुआ काम है, ये हमारी जीत की ताकत है। जिस वजह से कि इंदौर एक बहुत हाईटेक शहर है, यहाँ के निवासियों की, यहाँ के लोगों की सोच भी हाईटेक है और वर्तमान में कई अवार्ड भी इंदौर ले चुका है। तो आप मतदाता के लिए किस मुद्दे और किस दृष्टिकोण से काम करना चाहेंगे और इंदौर को कैसी उपलब्धि दिलाना चाहेंगे? मैं कई सारे विषयों में इंदौर आगे है और बहुत आगे होगा, लेकिन एक ट्रैफिक और दूसरा ध्वनि प्रदूषण, इन 2 विषयों को लेकर जरूर कुछ ठोस और अच्छा करने का प्रयास करना। जैसे कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता की मेहनत, उसकी ताकत, भीड़ के काम करने की उसकी गलत के आधार पर 100% निश्चित उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की होगी। वर्तमान में जो वो कांग्रेस से कैंडिडेट चुन की जो इंदौर के नेता है, सफल नेता है, सबके घर पर जाके आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भी ऐसा पता चला कि संजय शुक्ला जी विधायक से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उसको अधिकार भी है और उसकी इच्छा भी है कि सबसे अपने वोट की अपील करें। और वो जब जा रहे हैं और उन्होंने वोट मांगा तो अच्छी बात है, शायद सबको भाव से मांगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। राजनीति में आए क्या स्टार्टिंग से किसी अवसर के इंतजार में क्या शाखा से मुझे देश के लिए कुछ करना, अच्छे से और अच्छे भाव से करना प्रेरणा मिली। धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विचार, हिंदुत्व का विचार धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सबको साथ लेके आगे बढ़ने का विचार है हिंदुत्व का विचार। इस कारण से मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों का एक संगठन है जिसने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से देश भर के छात्रों को एकत्रित किया, देश के कई सारे मुद्दों पर आमूल परिवर्तन किया, वहाँ से मुझे छात्र राजनीति करने का अवसर मिला। लेकिन इन सब में हमेशा मन में विषय यही रहता था कि अपने किसी भी काम से किसी की कैसे हम मदद करें और इस देश का विकास एक राष्ट्रवाद के विचार में कैसे। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में भी रहा, उसमें भी हमने कई सारे कार्यक्रम किए। विशेष तौर पे कलकत्ता से कश्मीर में हम लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए गए। तो ऐसे कई सारे जीवन में विषय आते गए। वकालत के व्यवसाय में भी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कई सारे विषय हैं जिसमें छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष बनाने से हो, IIT का मिसमैनेजमेंट हो, या कान नदी की सफाई का विषय हो,
हमारे कई नौजवानों ने नदी में उतरकर हजारों किलो प्लास्टिक खुद निकाला था। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिससे समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा रही, और इन सब कामों को शायद देख के ही भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिकता से निर्णय लिया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी नए लोगों को अवसर दिया जाए। मुझे ये अवसर मिला है तो मैं मन से और अच्छे मन से काम करने की नीयत से पूरे मैदान में डट के तो अभी जो जितने भी यंगस्टर्स हैं या यूथ है, या आप जैसे आपने बताया कि आप IIT है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप नोडल मेंबर हो या जो भी IIT मेंबर्स हैं, इन सबसे आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये मेरा एक ही संदेश है, हर युवा या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय, उसके जीवन का कुछ अंश, कुछ पल देश और समाज के लिए उसकी क्या भूमिका हो वो तय करके अपने काम के साथ, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ उसके लिए भी विचार करें, क्योंकि हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, लास्ट।